Hello, my dear students. Welcome to my channel Dive into Creation and Learning. So, in this video, we will start with the last chapter of our SST. The name of the lesson is International Organization. International Organization एक नया सा वर्ड लग रहा है ना आप सभी को, और सुनने में भी कितना बड़ा है। कोई बात नहीं, बड़ा है लेकिन मुश्किल नहीं है। चलिए जानते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस क्या होता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस का क्या मतलब होता है। ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती है? एक तरह की कंपनी होती है या फिर एक तरह का ग्रुप होता है। और इंटरनेशनल का मतलब क्या होता है? कोई ऐसी चीज जो कई देशों से मिलकर बनती है। इस वर्ड में आप देख सकते हैं नेशनल है। नेशनल कुछ ऐसी चीजें होती है जो सिर्फ एक कंट्री के ही अंदर होती है। जैसे कि इंडिया के अंदर ही अगर हम बात करें तो वो क्या चीज होती है? नेशनल। अगर हम अपना कोई काम इंडिया के बाहर करते हैं तो वो क्या हो गया है? इंटरनेशनल, जिसमें कोई और कंट्री भी इंक्लूडेड है। तो इससे हम ये जान सकते हैं कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का मतलब होता है कि कुछ ऐसी कंपनीज या कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो वर्ल्ड में कुछ कुछ कंट्रीज को मिलकर साथ में काम करते हैं। ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती है ये इसलिए बनाई जाती है कि पूरे वर्ल्ड में जो है वो शांति बनी रहे, पीस बना रहे, और जो हमारे ह्यूमंस है ना, उसके आने वाली जो जनरेशंस है ना, वो क्या रहे? एकदम सही रहे। ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है ये इसीलिए बनाई जाती है कि पूरे वर्ल्ड में जो है हम लोग पीस मेंटेन करके रख सके, मतलब कि शांति बनाए रख सके। हमारा जो ह्यूमन बीइंग्स है ना, मानव जाति का कल्याण हो सके, या फिर हम पूरे वर्ल्ड में अपनी ट्रेडिंग भी कर पाए। ट्रेडिंग मतलब होता है कि अपना व्यापार भी एक जगह से दूसरी जगह बहुत शांति के तौर पर कर पाए। पूरे वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो है यूएनओ, यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन। इन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस में से वर्ल्ड की जो सबसे पहली ऑर्गेनाइजेशन जो बनी थी ना, वो थी यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। यूएनओ का जो मतलब है वो क्या है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड का यू, नेशन का एन और ऑर्गेनाइजेशन का ओ पहले लेके यूएनओ बना है। ये जो है वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो है ऑर्गेनाइजेशन है। और जो ऑर्गेनाइजेशन है इसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनाया गया 24 अक्टूबर 1945 में। इसका यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है। जनरेशन को बनाने का सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्टिव था ये था कि हमारे आने वाली जनरेशन है ना, उसे जो डिजास्टर होते हैं या वॉर्स होते हैं उससे बचाया जा सके। हम ये ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि अगर कंट्रीज के बीच में मुठभेद है तो वो आपस में आराम से बैठ के बातचीत के द्वारा उन्हें सॉल्व कर ले, ना कि वॉर छेड़े। वर्ल्ड की जो ज्यादातर कंट्रीज है वो यूएनओ का पार्ट है और इंडिया भी यूएनओ की एक मेंबर है। पे आप यूएनओ का एक फ्लैग भी देख सकते हैं जिसमें उसका लोगो है। इस फोटो में आप यूएनओ का लोगो देख सकते हैं, साथ में आप ये लोगोस देख सकते हैं। ये सारे जो है ना लोगोस, ये भी सारी ना इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के ही लोगो हैं। जैसे यूएनओ जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये सारी भी जो है वो वर्ल्ड की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में से कुछ है। फर्स्ट वाली जो है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है। सेकेंड जो है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे ही आपको नीचे जो है ये सारी वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशंस दी है जो पूरे वर्ल्ड में मिलकर कंट्री साथ में काम करती है ताकि ह्यूमंस का वेलफेयर हो सके। सेकेंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है सार्क, SAARC। इसकी जो फुल फॉर्म है वो है साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इंडिया और उसकी जो नेबरिंग कंट्रीज है, मतलब इंडिया के पड़ोसी जो देश है, उन्होंने मिलकर इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया। सार्क जो है वो 8 दिसंबर 1985 में इटेब्लिश हुआ था, स्टार्ट हुआ था। और इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का मेन जो मोटिव था वो ये था कि इंडिया और जो उसके पड़ोसी देश है ना, वो साथ मिलकर अच्छे से काम करें और एक दूसरे के साथ अच्छे से कोऑर्डिनेशन में रहे, जिससे कि इंडिया और उसकी नेबरिंग कंट्रीज में है ना, आपस में क्या मुठभेद ना हो, लड़ाइयाँ ना हो। अगर कुछ ऐसा मनमुटाव होता है कंट्रीज के बीच में तो वो आपस में बातचीत से बैठकर वो चीजें सुलझा लें।
सार्क का जो हेडक्वार्टर है ना, वो नेपाल की कैपिटल काठमांडू में है। 1985 में जब सार्क की स्थापना हुई थी, तो उस वक्त सार्क में ना सिर्फ 7 कंट्रीज थी। वो थी मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडिया, भूटान एंड बांग्लादेश। 2007 में ना इसकी में एक और मेंबर आ गया, जो थी अफगानिस्तान। इस फोटो में सार्क के मेंबर्स की जितनी भी कंट्रीज है आज की डेट में, आप सभी उनके फ्लैग्स देख सकते हैं। थर्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी। रेड क्रॉस ये आप देख रहे हैं पिक्चर में, इसका जो लोगो है ना, वो ये है, रेड कलर का एक क्रॉस बना हुआ है। क्या आप सभी रिकॉल कर सकते हैं कि आपने ये जो प्लस का साइन है रेड रेड कलर का, ये आपने कहाँ देखा है कभी? ये जो रेड कलर का क्रॉस है, ये हमें ज्यादातर हॉस्पिटल्स या एम्बुलेंस में बना हुआ दिखता है, या फिर जब हम अपना फर्स्ट एड बॉक्स बनाते हैं तो उस पे भी क्या होता है, एक रेड कलर का हम लोग क्रॉस बना देते हैं, जिससे हम रेड क्रॉस बोलते हैं। इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी जो है वो 1863 में जिनीविया, जो स्विट्जरलैंड में है, वहां पे इटेब्लिश हुआ था, मतलब कि वहां पे उसकी स्थापना हुई थी। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हेनरी डेरेंट और गुस्तावा मोनियर द्वारा इस्टेब्लिश हुआ था। अब जैसा कि हमने देखा कि ज्यादातर हमें ये जो रेड क्रॉस है वो कहाँ दिखता है, ये हमें हॉस्पिटल्स या एम्बुलेंस में बना हुआ दिखता है। इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसी जगह बना होता है जिससे हमें मेडिकल हेल्प मिलती है, मतलब कि जो हमें इलाज में हेल्प करता है। इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव ये है कि जो लोग वॉर की वजह से या फिर अर्थक्वेक हो गए, सुनामी हो गई है, इन सारी चीजों की वजह से अफेक्ट होते हैं या जिन्हें चोट पहुंचती है, उन लोगों को मेडिकल एड देना। इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी जो है वो वर्ल्ड में बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि मानव कल्याण के लिए काम करती है। इसी के साथ साथ हमने ये चैप्टर जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ये कंप्लीट कर लिया है। आई होप आप सभी को इसमें नई नई ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पता चला होगा, और ये जो इतना बड़ा सा वर्ड लग रहा था ना आप सभी को पहले, आपको इसके बारे में अच्छे से जानकारी मिली होगी। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड इन टू डाइव इनटू क्रिएशन एंड लर्निंग।